इस समय मेरे साथ एक ऐसी आशिक है जिन्होंने गुनाह तो किया है लेकिन उसके बाद भी वो मुजरिम नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपने या गुनाह देखी होगी तो आप भी तारा के लिए सेम फील कर रहे होंगे। क्यों तारा? सुरभि, वेलकम टू फिल्म यस, विंडो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज हीना कुमावत। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि मैं मतलब गुनाह लगातार देख रही हूँ, और जैसे कि हमारे इंटरव्यू से पहले शुरुआत में बात हुई, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इमोशनली इसमें अगर किसी ने सबसे ज्यादा जिसके साथ सिंपैथी भी होती है और गुस्सा भी आता है, वो तारा का कैरेक्टर है। आई नो, करेक्ट। मैं भी ऐसा ही फील करती। तो कितना या मुश्किल था इस किरदार को निभाना? आई थिंक मुश्किल था, डेफिनेटली मेंटली थोड़ा एग्जॉस्टिंग भी हो जाता था। बट आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट द कैरेक्टर, क्योंकि जब कुछ अलग करने को मिलता है, जब आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, यू यू टेक इट एज अ चैलेंज कि आप कितने अच्छे से निभा पाते हैं उस कैरेक्टर को और कितना जस्टिस कर पाते हैं कैरेक्टर के साथ। तो वो आप भी अपना एक नया पहलू एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एज एन एक्टर की ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, कितनी कन्विक्शन के साथ आप कर पाएंगे, क्योंकि अलग कैरेक्टर होता है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना कन्विंस कर पा रहे हैं लोगों को, कि जैसे आपने बताया कि यू आर फीलिंग अबाउट दिस कैरेक्टर इन अ सर्टेन वे। मुझे लोग मिलते हैं लाइक वो भी अलग अलग अपना ओपिनियन देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है दैट ऑफ कोर्स जो मेहनत और जितना आप कर सकते थे आपने उतना किया। लोगों को अच्छा लग रहा है, लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड पीपल आर जस्ट थिंकिंग कि तारा के साथ सिंपथी रखें या तारा पे गुस्सा करें या तारा को समझाएं कि तारा ऐसे क्यों कर रही है। सो या आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द कैरेक्टर। या आपका एक डायलॉग है इसमें जब आप शिवा की माँ से मिलती हैं और कहती हैं कि शिवा के साथ साथ तारा भी मर गई थी। यस, मुझे लगता है वहां से लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाए कि तारा किस चीज से गुजर रही थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। क्योंकि मैंने जैसे मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि तारा क्यों कंफ्यूज्ड है, क्योंकि तारा प्रोबेबली एज अ पर्सन जो उसका मेन कॉर्ड है वो बुरा नहीं है, लेकिन शी वाज रेज्ड बाय her father, and her father was probably not a very good man, और उनका काफी बुरा इन्फ्लुएंस था तारा के ऊपर। तो तारा कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है अपनी गट फीलिंग के बीच में और अपनी अपब्रिंगिंग के बीच में जो उसके फादर ने उसे दी है, राइट? सो देन प्रॉब्ली वन डे शी डिसाइड्स कि मुझे ऐसा नहीं करना, लेकिन हर सिचुएशन जब कि कोई भी सिचुएशन उसके सामने आती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है प्रॉब्ली कि अब मैं इसको कैसे फील करूं, जो आइडियली ठीक है वो करूं या जो मेरे हिसाब से ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से ठीक है यस। वो करूं। सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटिफुल पार्ट या वेयर शी ऑलवेज सरप्राइजेस पीपल कि आइडियली ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर वो कर रही है, क्योंकि वो ऐसा फील कर रही है और वो अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं कर पाएगी। और वो एक आइडियल महान लड़की नहीं है, वो बहुत ही नॉर्मल लड़की है, और एक नॉर्मल लड़की शायद कभी कभी गलत भी सोच सकती है। सो तारा ऑल्सो थिंक्स लाइक दैट, यू नो यस। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स तारा डिफरेंट फ्रॉम यस। whatever characters I've played. या ग्रे शेड जब आपको लगा, एक्चुअली मैं इसको पूरा ग्रे भी नहीं कहूंगी, लेकिन Correct, फिर भी it's not. Yeah. हाँ, ये उसके बॉर्डर It लाइन is, पे चले जा रहा yes, 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 yes. है ना? तो लेकिन आप Hmm. कंफर्टेबल थी? Oh, absolutely, absolutely. मतलब मैं एक एक्टर हूँ और मैं शायद इससे भी ज्यादा ग्रे शेड का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सी बोरियत हो जाएगी प्रोबेबली अगर आप सिमिलर तरह का रोल करोगे। ट्रू। और मजा आता है कुछ भी अलग करने में। आप मैंने जैसे बोला, आप अपने आप को ही एक्सप्लोर करते हैं एज एन एक्टर कि ऐसा भी आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लाइक सो फॉर पीपल ऑल्सो इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू सी मी इन अ कैरेक्टर लाइक दैट, बिकॉज उन्होंने भी आज तक नहीं देखा। मतलब बहुत ही टिपिकल हीरोइन जैसे होती है दैट वो हमेशा अच्छा ही करेगी और वो हमेशा ठीक ही करेगी। लेकिन नाउ इनिशियली थोड़े मिक्स्ड से रिव्यूज आ रहे थे कि व्हाई वुड यू चूज सच अ कैरेक्टर, बट नाउ दे आर आल्सो आई डोंट नो इन अ स्पेस वेयर
they've started liking Tara and probably they know why Tara is like that. So yeah, now they are यस, happy. बट क्रिएटिवली अगर मैं कहूँ तो मतलब ऐसे रोल करके क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि एक्टर को कि Oh मैंने my खुद को God, कुछ, बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. I think that is the motivation. हम्म, मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी तो और ऑडिशन किया तो फिर मुझे ऐसा लगा माय गॉड, आई वाज सो होपिंग कि मुझे ये रोल मिल जाए करने के लिए, जस्ट बिकॉज इट वाज सो डिफरेंट. तो कोई मन्नत वन्नत मांगी थी कि ये रोल मिल जाए तो मैं ये करूंगी वो करूंगी? नॉट रियली, नॉट रियली. मन्नत तो नहीं मांगी मैंने, बट ओके, आई ऑलवेज होप कि आई आई एक्चुअली होप आफ्टर एवरी ऑडिशन, मैं जो भी ऑडिशन देती अच्छा. हूँ मैं यही होप करती हूँ कि ये मिल जाए. इस बार भी किया होगा, ये वाला मिल गया. हम्म. मुझे ना ये कैरेक्टर देख के मतलब जोया, उसके बाद जो नागिन का आपका कैरेक्टर था, उसके बाद ये कैसा लगा जो आपके करियर का एक लैंडमार्क बनेगा? क्योंकि कई बार सुरभि को जब हम नाम ले तो बार बार वो जोया 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 दिमाग में घूमता था, लेकिन अब तारा 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 भी दिमाग में घूमेगा, ऐसा लगता है मुझे. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि people are talking about it and people really want to know what happens next. And जैसे मुझे ऐसा लगता है जोया क्यों पसंद थी लोगों को, क्योंकि वो अपनी तरह से अलग थी, यू नो. हम्म. तारा भी अपनी तरह से बहुत अलग है, तो कुछ भी अगर हल्का सा अलग होता है तो वो छप जाता है लोगों के दिल पे. So I think that's why I hope that people will remember this as they remember Zoya. या इसमें कश्मीर के साथ जो आपकी केमिस्ट्री है, मैं इतने सारे एपिसोड देख रही हूँ, मुझे लगता है मेरी तरह ऑडियंस भी इस बात का इंतजार कर रही होगी कि वो मोमेंट कब आएगा जब पता चलेगा कि यही शिवा है और दोनों आपस में मिलते हुए नजर आएंगे, राइट? Correct, yeah. तो वो मैं केमिस्ट्री भी जो है वेट ना, कर कई रही हूँ. बार ना हम कुछ अनकन्वेंशनल केमिस्ट्री से हम सोच नहीं पाते, मतलब, Correct. लेकिन ये सुरभि और कश्मीर का पेयर इतना अच्छा लगेगा कि मतलब मुझे नहीं लगता, और जो ये स्ट्रेच हुआ है ना कि मिल ही नहीं रहे, इसलिए एक्साइटमेंट लोगों की और बढ़ती जा रही है. Yeah. Correct, correct. And of course, that was the point. I mean, जब script में भी हम बैठते थे, स्टोरी रीडिंग्स करते थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो हम भी हर एक पेज पलटते हुए यही देख रहे थे, यही पूछ रहे थे, यही सोच रहे थे कि कब मिलेंगे, कब पता चलेगा कि नहीं चलेगा. बट फॉर दैट यू हैव टू वॉच द शो. या तो सुबह जैसे कि मैंने पेयर की ही बात की, तो लोगों को एक और पेयर आपका हमेशा, जब भी बात करो सुरभि का, तो फैंस कहते हैं कि हमें पर्ल के साथ दोबारा देखना है सुरभि को. तो इस सवाल का जवाब या देते देते आप थक तो चुकी होंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं पूछूंगी. यार, पर्ल इज अ वेरी वेरी ग्रेट फ्रेंड, और बट as of now I'm afraid that we are not working on a project together. But I'm very glad that people still miss our couple on screen and they would love to see us together. Hopefully that will happen soon, because I also loved us together on screen. But let's see when that happens. But he's a great guy, he's a great friend, and yeah. सुबह इसी सीरीज की मैं बात करूं तो अपने अलावा कोई एक और ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगता है कि अमेजिंग है? वैसे तो सब है, मतलब, लेकिन आपको लगता है कि यस, मतलब ये कैरेक्टर बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है. I would say my father, because वो again इतना मतलब ग्रे कोई है. इतना मतलबी कैसे हो सकता है? करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि वो इतना डिफरेंट है. अगेन मतलब हम अगर बाप के रोल में हम किसी को इमेजिन करते हैं इन अ कैरेक्टर, वी वुड से दैट वो हमेशा साथ देगा अपने बच्चों का और अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगा और बच्चों के साथ वो बदल जाएगा, बुरे काम छोड़ देगा एंड ऑल ऑफ दैट. बट ही इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, ही डजंट गिव अ डैम. वो जैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी इतनी ही स्ट्रांग है दैट nothing in the world can change him. And I think that's what makes him a crazy character, and he has played it also very well. लेकिन आज के एपिसोड में आपने उनसे पीछा तो छुड़ा लिया है. ये आपको आगे पता चलेगा कि उनसे पीछा छुड़ाना इतना आसान है या नहीं है. ओके. तो अगर मैं बात करूं तारा की, तो तारा बहुत सारे रिश्तों से घिरी हुई है फिलहाल शो में. दिव्या, जेके, शिवा, अभिमन्यु के लिए भी फील कर रही है. तो राइट, करेक्ट. रियल लाइफ में इतने रिश्तों को एक साथ चल के और किसी के साथ भी जस्टिस ना हो,
मतलब मुझे ये थोड़ी सी चीज लगती है कि कहाँ है तारा, मतलब कहाँ स्टैंड कर रही है। ये पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बड़ा रियल लाइफ इंस्पायर्ड कैरेक्टर ही है, क्योंकि फैमिली, लव इंटरेस्ट, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, देन बॉस, आपका एक बॉस के साथ भी अलग रिश्ता होता है, राइट? सो नॉर्मली हम अपनी लाइफ में यही सब चीजों को बैलेंस करने में ही लगे हुए होते हैं. सो आई डोंट थिंक तारा इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. तारा इज ऑल्सो लिविंग अ वेरी normal life where she has to balance each and every relation and just find her way out. इसमें तो आप बनी है जिसके इतने कसिनोज हैं, होटल चेन है, लेकिन अगर रियल लाइफ में पूछूं तो अगर एक्ट्रेस नहीं बनती तो क्या बनती, क्या बनने का सपना था? Teacher. I was क्या बात studying कर रही है। to become a teacher. Yes, I love studying, and I मुझे अच्छा लगता था. मुझे ऐसा लगता था that मैं uh, I really believe that education can actually change a person. Good education, like right education, not just, I mean, a typical way of teaching students. But हाँ क्योंकि मेरे ऊपर पर्सनली मेरे अच्छे टीचर्स का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है. लाइक मैं यूजुअली अपनी क्लासरूम में बैठ के टीचर्स को सुना करती थी. लाइक आई वाज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, प्रॉब्ली आई वाजंट नंबर वन, बट आई वाज वेरी ऑब्जर्वेंट. मुझे चीजें याद रहती थी. मैं नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ती थी. लाइक मैं मैथ्स में तो फेल भी हो जाया करती थी, बिकॉज मैथ्स मुझे कभी समझ में नहीं आया. बट जो मुझे समझ में आते थे, मैं एक एक शब्द अपने टीचर्स का सुना करती थी. सो आई बिलीव दैट एक अच्छा टीचर इतना अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है स्टूडेंट्स पे. सो या, इफ नॉट एन एक्टर, आई वुड हैव डेफिनेटली बीन अ टीचर. मैं देख रही थी जिसमें कई जगहों पे आपके बारे में लिखा था कि आप बहुत अच्छा डिबेट भी करती थी। करती थी, यस. यस, आई हैव वन नेशनल चैंपियनशिप्स इन डिबेट. यस। बात करना तो मुझे लगता है मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था. माय फर्स्ट तो जॉब एवर वाज एन आरजे. मैं यस आई रेडियो नो। पे भी शोज करती थी. सो या, आई थिंक जस्ट बिकॉज आई लाइक टू टॉक. तो वकील भी बन सकती थी आप। हाँ, मैंने सोचा था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा वहां पे तो हो सकता है कि मुझे पैसे लेके गलत का भी साथ देना पड़े. सो आप स्वीट। एक, या यू आर इन दैट स्टेज ना, जहाँ पे आप बहुत जज्बाती होते हो और आपको ऐसा लगता है कि ठीक करना है सब सोसाइटी में और अच्छा करना है. देन आई डिड माय रिसर्च और मुझे पता चला कि समटाइम्स ऑफ कोर्स एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, नॉट नेसेसरीली आपको हमेशा सही का ही साथ देना पड़ेगा. इफ somebody is paying you more money or something like that, then you have to sometimes say against the truth. So yeah, I thought that probably that's not for me. मतलब मैं Safe है, टीचर सरप्राइज बन हूँ जाओ. कि आपने इतनी रिसर्च की और इतना सोच के फिर उस प्रोफेशन के बारे में सोचा कि नहीं करना, राइट? Yeah, because the ये suggestions मुझे बहुत मिला करते थे that you can be a lawyer. But then I said no, टीचर ठीक है. आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपने बातों बातों में एक चीज बताई कि आप मैथ में फेल हो जाया करती थी। अपने फेलियर्स Yeah, को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। yeah, okay, yeah. हाँ, तो रियल लाइफ में कभी किसी चीज का कुछ फेलियर हो तो कैसे रिएक्ट करती है? इतना ही कैजुअली कर देती है कि अरे मैं तो, या उस समय हर्ट होता है फिर? हाँ, but मुझे ऐसा लगता है that I don't take it very सीरियसली. मतलब ऐसा कि अपनी डिफीट है तो सर पकड़ के बैठ जाओ, दुनिया खत्म हो गई. दिस इज नॉट, लाइक फॉर मी दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, तो मुझे आई ऑलवेज सी दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. सो इवन इफ समथिंग डजंट वर्क आउट फॉर मी, तो मुझे ऐसा लगता है दैट्स फाइन. देयर आर so many other things. Like I'm very optimistic. मुझे ऐसा लगता है that everything happens for a reason, and जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड. और अगर आप हमेशा ये सोच के बैठ जाओगे दैट फेलियर्स एंड, और मतलब मैंने गिव अप कर दिया था मैथ्स पे. आई ट्राइड एंड आई थॉट कि मैथ्स इज जस्ट नॉट फॉर मी. मैं 10वीं के बाद देखूंगी नहीं मैथ्स की किताबों को. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. आई थिंक प्रोबेबली मैंने सबसे ज्यादा मैं खुश शायद तभी हुई होंगी जब मेरा 10th का एग्जाम हुआ होगा मैथ्स का, कि इसके बाद मुझे मैथ्स को देखना भी नहीं है. So yeah, that's what my approach is in life. Like I try and stay positive as much as I can. आखिर में हर किसी की एक बकेट लिस्ट होती है कि ये करना है, वो करना है।
कुछ ऐसी चीज जो आपके दिमाग में हो, कोई ऐसा कैरेक्टर या कुछ शो जो आपको करने का मन हो? Not really. Matlab, now my bucket list has like a lot of people. Like I want to work with good people. Like वाह। I, I really want to work with Zoya Akhtar. I really want to work with Imtiaz Ali, Sujit Sarkar. Like, these people are just so amazing. For that matter, Karan Johar. Like, I want to work with good directors. Because they हम्म। really work on their characters and वो हर एक चीज का ध्यान। अब मुझे बस मेरी बकेट लिस्ट में ये है कि मुझे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करना है, अच्छी अच्छी सो टीम्स के साथ काम करना है। That's it. हम्म। आपके इसी Yeah. सवाल से जुड़ा एक आखिरी सवाल। वैसे तो आपने बहुत फिल्में की भी हैं, लेकिन टीवी एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल स्ट्रगल था, ये मैं सुनती थी। अभी भी उतना ही है या नहीं? I don't think so अब है, because right now we are in a very good space where यस। every actor is getting opportunity on the basis of their caliber and talent. And वो टाइम चेंज हो रहा है जब देखा जाता था कि टीवी एक्टर है तो शायद फिल्में नहीं कर पाएगा, because now people have realized कि just because a person has only worked in films, that doesn't mean that that person is a good actor. और अगर कोई सिर्फ टीवी करता है, that doesn't mean he's not a good actor. ट्रू। So the times are changing, and I'm very glad that this is happening. थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और Thank you. उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हम आपको ऐसी किसी फिल्म में देखें जिनके आपने नाम लिए उन डायरेक्टर्स के साथ। Wow, thank you so much. Thank you, means a थैंक lot. यू, ऑल द Thank बेस्ट।